शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं मियाँ असलम साहब और आसिफ महमूद साहब। इनसे अब बात करते हैं कि लाहौर में अब 3 दिन जो है बाकी रह गए जनरल इलेक्शन में, और वो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है। क्योंकि नून लीग के ऊपर एक इल्ज़ाम भी आ रहा है कि उनको थोड़ी सी सपोर्ट भी हासिल है, और अब ये भी बातगश्त आई और कुछ वीडियोस भी वायरल हुई कि NA 127 का जो हल्का है वहाँ पर वोटों की खरीद फरोख्त भी हुई है। तो इस तमाम तनाज़ुर को देखते हुए आज मियाँ असलम से पहले पूछते हैं वो किस तरह देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल को। लाहौर में से कितनी सीटें नून लीग को दे रहे हैं, कितनी पीपल्स पार्टी को, और कितनी तहरीक इंसाफ के हिस्से में आती हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वही हारून भाई, सबसे पहले तो आप ये देखें कि लाहौर में आप जितना भी आप जो है वो आपका तज्ज़िया है सारा कुछ, पहले बैकग्राउंड देखें। बैकग्राउंड ये है कि पूरे लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ को दफ्तर नहीं खोलने दिया गया। तहरीक इंसाफ को हर हलके में जो गली मोहल्लों में एक कल्चर होता है कि दफ्तर खोलते हैं, लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, पूरे लाहौर में आपको नहीं नज़र आएगा। पूरे लाहौर में आपको झंडा PTI का नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि PTI ख़त्म होगी, इसका मतलब है कि जिनके हाथ में ताकत है, जो फैसला साज हैं, वो खौफजदा हैं, वो डरते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले बाहर निकल आए तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इमरान खान ने एक कॉल दी है और उस कॉल पे आप देख लें 4 दिन पहले क्या हुआ है। पूरा लाहौर सड़कों पे था। वो लाहौर सड़कों पे था कि जहाँ पर जुल्म किया गया है, तशद्दुद किया गया है, लोगों को उठाया गया है, मारा पीटा गया है, अभी तक बंद है। अभी तक बंद है। तो 2 किस्म के रिज़ल्ट हैं। एक जो है वो अगर आप समझते हैं कि जेन्युइन आम इंतखाबात हों, उसमें जो है वो कोई मुदाखलत ना हो, तो मैं 80% जो है वो जो वोट है वो मैं तहरीक इंसाफ को दे रहा हूँ। और मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पे 11 सीटें दे रहे हैं आप। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ जी। आप देखें कि प्लानिंग क्या की गई है। उनको इंतखाबी निशान, 3 पहियों वाली गाड़ी, लुड्डो के दाने, बोतल, बतख, बकरी का बच्चा, मतलब ये इंतखाबी निशान दिए गए हैं। ये सारा प्लानिंग है, ये खौफजदा है। मैंने फिर बात की कि अगर आम इंतखाबात फ्री एंड फेयर हों तो मैं उनको लाहौर की जो 15 MNA की सीटें हैं उन 15 में से 12 दे रहा हूँ। लेकिन ये होना नहीं है। अवाम सिर्फ एक ही उम्मीद है कि अवाम बाहर निकलेंगे, 8 फरवरी को वोट डालेंगे, लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी और जितना वोट PTI को पड़ना है आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन आगे जो रिज़ल्ट है, लोग जो हैं वो आप सिर्फ एक अंदाज़ा कर लें कि नवाज़ शरीफ जब वापस आया है उसके बाद से आज तक नवाज़ शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, इन सब में से किसी ने लाहौर में कोई बड़ा जलसा को किया हो? इमरान खान 2 जलसे किए थे। एक तरफ मियाँ साहब अपने हल्के में चले गए तो भी कोई आवाम नहीं थी, और छोटे मियाँ साहब फिरोजपुर। एक और मजे की बात आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज जो है वो शदरा से किया था। शदरा की एक गली में उसने जलसा किया, वहाँ पे लोग नहीं आए और वो हल्का दे दिया गया हमारे दोस्त अलीम खान साहब को। अब अलीम खान साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हाल सुन लें। 80 MNA और MPA तहरीक इंसाफ के जो थे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इस वादे पे शामिल हुए थे कि हमें जो है वो आप एडजस्ट करेंगे नून लीग के साथ। अब टोटल जो है वो 11 सूबाई असम्बली और 7 जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के, 80 में से 18 लोगों की सीट एडजस्टमेंट हुई है। तो वो बाकी किधर जाएंगे? ये आम इलेक्शन जो है इसमें भरपूर धांधली होनी है। जीत जो है वो शायद नून लीग जाए क्योंकि सारे उनके साथ हैं, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। लेकिन अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब, और मज़े की बात आपको बताऊं, जहांगीर तरीन अपनी दोनों सीटें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो वो भी हार रहा है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बात है, ये तो आपने तो पूरे पंजाब की बड़ी बेहतरीन सूरत हाल बता दी। लाहौर के हॉट हल्के NA 119, NA 118, NA 127, NA 130, यहाँ के सूरत हाल बनने जा रही है। 2 सीटों के तो बंदे ही जेल के अंदर बंद हैं। 2 सीटों पे नहीं, ज़्यादा सीटों पे बंदे बंद हैं। अब NA 118 हमजा वाला, ओन चौधरी वाला हल्का आप देख लें। ओन चौधरी का जो मुकाबला है, ओन चौधरी मेरे ख्याल में सीट हार रहा है क्योंकि वकील साहब बड़े तगड़े हैं उनके मुकाबले में। दूसरी जानिब जो है वो अता तारड़, जो मेरे कागजात हैं उसमें जो मैंने हल्कों में ऑब्जर्व किया, वो भी अपनी सीट हार रहा है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी अच्छी कंपेन की है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक दफ़ा उठा लिया और देखें कितना जायज़, और आज भी उसका स्टेटमेंट आया है कि ये आप इस हद तक इंतकाम पे चले गए हैं कि आप इद्दत और ये मामलात पे आ गए हैं। तो वो समझदारी के साथ जो है वो अपनी कंपेन कर रहे हैं, इंतकाम की सियासत नहीं कर रहे। तो अब मेरे ख्याल में लाहौर के जो अच्छे हल्के होंगे, मैं हमजा शहबाज को हारता हुआ देख रहा हूँ। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, मैं मरियम नवाज़ को हारता हुआ देख रहा हूँ, मियाँ आबाद फ़रूक के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक को जीतता हुआ देख रहा हूँ। मैं वो हल्का कवर कर रहा हूँ। जितना वहाँ पे लोग प्यार करते हैं, यही वजह शायद अलीम साहब जो है वो वहाँ से शदरा चले गए हैं। तो मैं
बड़े जो है वो हैरत अंगेज रिजल्ट देख रहा हूँ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए इफ़ देन बट्स के साथ। ओए होए होए, आसिफ राज साहब, आसिफ महमूद साहब, बल्कि ये टीएलपी जमात इस्लामी क्या करने जा रही है? ये सिर्फ वोट ख़राब करेगी या रुक जाएंगे? कुछ क्या इनको भी कोई सीट लाहौर में मिलनी है? देखें हारून भाई के तकरीबन कोई 24 के करीब जमातें जो हैं वो इलेक्शन मजहबी जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड है, इलेक्शन में आती हैं, हिस्सा लेती हैं। अगर देखा जाए तो अब तक सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा इस्लाम जो है मौलाना फजल रहमान की उसे सीटें मिलती रही, उसके बाद जमात इस्लामी आती है। टीएलपी की एंट्री 2018 में हुई थी तो सिर्फ सिंध असम्बली से उन्हें 2 सीटें मिली थी। उसके बाद मौलाना खादम रिजवी साहब इंतकाल कर गया, उनके बेटे के हाथ में कमान आई। इस वक्त टीएलपी काफ़ी एक्टिव तो नज़र आ रही है, लाहौर में भी उन्होंने काफ़ी उम्मीदवार खड़े किए, बल्कि अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जाए तो तकरीबन कुछ 740 उम्मीदवार उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर खड़े किए। बड़े उम्मीदवार हैं। अच्छा, लाहौर में भी हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन कोई हल्का ऐसा नज़र नहीं आता कि जहाँ से वो सीट विन कर सके, कि वोट ज़रूर तोड़ेंगे, वो मुतासर करेंगे। एडजस्टमेंट भी नहीं की इन्होंने एडजस्टमेंट भी नहीं की। जमात इस्लामी की तरह ये भी जो है ना वो वैसे पूरा अरसा जो है वो किसी ना किसी के साथ मेल मिलाप की सियासत करते रहते हैं। जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं कि नहीं, हमने जो है ना वो सोलो फ्लाइट करनी है। तो ये लोग भी इसी में ही हम जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, लाहौर में देख रहे हैं इनकी रैलियाँ भी हो रही हैं। चूँकि इनके पास जो नारा है ना लबैक या रसूलुल्लाह, वो नारा ऐसा है कि उसके ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं होता। वो हर बंदा जो है ना वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर जो है ना वो, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो जाहिर है हर हल्के में उनका उतना वोट तो दिया है। ये चूँकि मजहबी जमातों के जो कारकुन होती है ना, ये फ़र्ज़ करे एक हल्का यानी 120 में अगर जलसा है तो लाहौर के बाकी हल्कों से भी लोग जो है वो कारकुन शामिल हो जाते हैं। देखने वालों को ये लगता है कि यार शायद ये बहुत बड़े कारकुन इनके साथ तादाद है, लेकिन जब वोट निकलते हैं तो वो उतने ज़्यादा नहीं निकलते। जमात इस्लामी और टीएलपी ये 2 जमातें यहाँ लाहौर में नज़र आ रही हैं। मजहबी जमातें JUI ने भी कुछ जगहों पे उम्मीदवार खड़े हैं, मजलिस वादत मुस्लिमीन में, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, एक स्कोर करने के लिए कि हमने इतने उम्मीदवार। ये दोनों जमातें, जमात इस्लामी और TLP, ये अब वोट तो मुतासर करेंगी, नून लीग को मुतासर करेंगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो जीतने की पोजीशन में नहीं है। अच्छा मियाँ साहब, अगर तो वोट की सूरत हाल रही, टीएलपी जिस तरह तोड़ देगी वोट, तो फिर इसका नुकसान तो जहाँ नून को पहुँचेगा वहाँ इसको भी तो जाएगा, तहरीक इंसाफ को। देखिए टीएलपी ने सबसे बड़ा नुकसान जो है ना वो इस मुल्क के गद्दी नशीन जो हैं, दम दरूद वाले हैं या पीर फ़कीर हैं, इनका किया है। एक बात टीएलपी ने उनका वोट बहुत नुकसान पहुंचाया, यानी कि उसने मेजॉरिटी मजहबी वोट काटा है, उसके साथ साथ वो लोग जो अपने दीन से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका वोट भी। इसमें मैं तफरीक नहीं करूँगा, इसमें पीटीआई के लोग भी हैं, इसमें नून लीग के लोग भी हैं, पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं जो ज़रा मज़हब के करीब थे और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, वो उधर चले गए हैं, लेकिन वो अभी जीतने की पोजीशन में नहीं है। अभी उनका वोट जो है पिछले इलेक्शन में शायद 20-22 हज़ार 25,000 वोट होता है, अब एक हल्के में से निकाल लिया तो बेड़ा गर्क हो जाना। जीतने के लिए आपको 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख वोट चाहिए। टीएलपी अच्छा जा रही है, लेकिन अभी उनको, अब मैं सिर्फ इलेक्शन कैंपेन की बात उनकी कर रहा हूँ कि उन्होंने कितनी इलेक्शन कैंपेन की है। हम अगर ये कहें कि हराने के लिए 20-22 हज़ार वोट वो अगर ले लेते हैं तो फिर तो नुकसान है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा नून लीग का वोट जो है वो उधर जाएगा। आसिफ साहब की बात ठीक है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 2.19 मिलियन वोट लिए थे, लेकिन सीटें सिर्फ 2 सूबाई असम्बली की वो चीज़ है, तो इसी तरह वो वोट जरूर लेंगे। 2 आपने साथ कहा, इसी तरह देखे ना जो इमरान खान था उसको भी इसी तरह वोट बड़ा 2.5-3 करोड़ वोट था। और जो इस दफ़ा इनकलाब आया है ना जी, सबसे बड़ा इनकलाब ये आया कि हमारे होता था ग्रुपों की सियासत, ज़ात बादरी की सियासत, अराई, सैयद, चौधरी, जट, चीमे, इनकी सियासत आपको वो बड़ी कम नज़र आ रही है। इस दफ़ा सोशल मीडिया ने उड़ा कर रख दिया है, नई डायमेंशन सियासत में मुतारफ़ हो रही हैं और वो डायमेंशन में वही कामयाब है जो सबसे अच्छा खेल रहा है। और आप देख रहे हैं कि अब तक जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह खेल रही है कि दर्जनों और सैकड़ों लोग जो हैं वो तनख्वाहों पर रख के भी दूसरी सियासी जमातें उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं। अच्छा, मेरी बात हो रही थी यहाँ पे मियाँ असलम साहब से, आसिफ महमूद साहब से, दोनों का तजिया ये है कि सियासी जमातें तो शायद लाहौर में कोई कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की सीट ना ले सकें, लेकिन मियाँ साहब ने जो तजिया दिया है, इनका कहना है कि लाहौर में जो है ना 11 के करीब सीटें वो तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएं। और जो बड़े बड़े बुर्ज जैसे मरीम नवाज़ हैं, हमदा शहबाज हैं, मियाँ नवाज शरीफ हैं, ये जो है अपने घर से, अपने हलके से ही, अपने मेन गढ़ से जो है वो सीटें हार सकते हैं। चलें देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। 8 को फिर इस हवाले से बात करेंगे दोनों से। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।